बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें जो है सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को समझना चाहिए कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। मेरा सब्जेक्ट जो है उसको आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सब्जेक्ट जो डूअर ऑफ एक्शन होता है। सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन और थिंग हु परफॉर्म एन एक्शन। जो कोई भी काम करने वाला, एक्शन को परफॉर्म करने वाला, उसको हम सब्जेक्ट जो है कहते हैं। अब वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन, जो सब्जेक्ट कर रहा होता है, जो काम कर रहा होता है, जो एक्शन कर रहा होता है या स्टेट ऑफ बीइंग, उसको हम वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये होता है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब जो है आपस में एग्री करें। कैसे करेंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इसके आज कुछ हम रूल्स जो हैं वो समझेंगे, सीखेंगे। ये इंतहाई अहम टॉपिक है जो बच्चे एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो ग्रामर के रूल को समझना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अहम है, और इससे काफ़ी MCQ वगैरह भी आते हैं। तो आप इस टॉपिक को समझें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। आज हम क्या सीखने वाले हैं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे 3 हैं। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जो है वो पता चलेगा कि ये क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन वगैरह भी मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पर उसके रूल्स वगैरह के बारे में आपको पता चलेगा। और उसके बाद जो है बेटा आपको सब्जेक्ट वर्ब के रूल आप यूज़ करके आप अपने तरफ से सेंटेंसेस वगैरह भी बना सकोगे। आपको ये रूल आसानी से समझ में आ जाएगी। व्हाट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन अ नंबर the subject and verb agreement in a sentence must agree in a number. This means both need to be a singular or both need to be a plural. तो ये दोनों जो हैं या तो सिंगुलर होने चाहिए या फिर ये दोनों जो हैं प्लूरल होने चाहिए। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी बेटा सिंगुलर ही होगा, वो प्लूरल नहीं होगा। अगर हमारे पास जो है वर्ब अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। अच्छा, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कंपोज्ड of 2 or more nouns or pronouns connected by and, use a plural verb. अब ये पहला रूल है हमारा, इसको हम समझेंगे कि इसको आप जो है ना एंड से याद करें कि जब दो नाउन के दरमियान, चाहे वो सिंगुलर हों या प्लूरल हों, लेकिन दो नाउन के दरमियान अगर एंड आ रहा है, इनमें से आप देखोगे नंबर 1 एग्जांपल पे शी एंड हर फ्रेंड्स। अब हर फ्रेंड्स जो है वो क्या है? प्लूरल है। तो अगर यहाँ पर शी सिंगुलर है लेकिन एंड से ये कनेक्टेड है, एंड अगर बीच में आ गया तो आप क्या करोगे बेटा? आप वर्ब भी प्लूरल ही दोगे क्योंकि एंड आ रहा है। शुगर एंड फ्लोर आर नीडेड फॉर रेसिपी, तो यहाँ पर शुगर एंड फ्लोर भी कनेक्टेड हैं एंड से। तो आप जहाँ पर भी अगर आप एंड देख रहे हो बेटा, तो आपको ये बात याद रखनी कि अगर आप जहाँ पर भी एंड देखो तो वहाँ पर आप क्या करोगे? वहाँ पर आप प्लूरल वर्ब लगाओगे। देखो यहाँ पर भी प्लूरल लगा, यहाँ पर भी प्लूरल, यहाँ पर भी प्लूरल। तो ये कह रहा है कि अगर कनेक्टेड बाय एंड, अगर ये दोनों कनेक्टेड हो एंड से तो हमें प्लूरल वर्ब ही लगाना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब हम नहीं लगाएंगे। तो एंड को आप याद रखें कि एंड जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर आप प्लूरल वर्ब लगाओगे। अच्छा, अब यहाँ पर और नोर के बारे में आपको याद रखना है। वहाँ पर जो है कंजक्शन क्या था? एंड था, लेकिन यहाँ पे है और नोर। तो और व्हेन 2 or more singular nouns or pronouns are connected by or nor use a singular verb. याद रखें बेटा, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन ये जो है सिंगुलर होंगे दोनों, इनमें से एक भी प्लूरल नहीं होगा, दोनों सिंगुलर होंगे। अगर इनमें से एक प्लूरल होगा तो वो एक और रूल है, वो थर्ड रूल में, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर दोनों सिंगुलर हैं तो वहाँ पर आप जो हैं प्लूरल ही सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे, प्लूरल नहीं लगाएंगे। देखो यहाँ पर और लगा हुआ है, यहाँ पर जो है नोर लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे, ये बात याद रखें। तो सिंगुलर नाउन हो तभी। लेकिन अब नेक्स्ट रूल देखें, इसी का ये नेक्स्ट रूल है। व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट कंटेन्स बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल नाउन और अ प्रोनाउन जॉइंड बाय और आर नोर, द वर्ब शुड एग्री विद द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज नियर द वर्ब। अब यहाँ पर जो वर्ब होगा यही है, और या नोर लगा होगा सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हैं इसमें से वहाँ पर क्या था? सिंगुलर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो वर्ब के नज़दीक होगा
पास होगा हम उसी को ही फॉलो करेंगे, उसी को ही देख कर हम वर्ब लगाएंगे। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है फ्रेंड्स पास है, तो फ्रेंड्स प्लूरल है, तो उसको देख कर ही आप वर्ब लगाओगे। अच्छा, यहाँ पर देखो बॉय पास है, तो बॉय सिंगुलर है, तो उसको देख कर ही आप क्या करोगे, वर्ब लगाओगे। अब द बॉय और हिज फ्रेंड्स रन एवरी डे। अब रन जो है हमारा प्लूरल वर्ब है, अगर इसमें एस लगा दें, रन्स लगा दें जैसे नीचे लगा हो, तो वो सिंगुलर वर्ब होगा। आपको पता है अगर वर्ब में एस लगता है तो वो प्लूरल सिंगुलर बन जाता है, लेकिन जब नाउन में एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है। ये याद रखें, अगर वर्ब में एस लग रहा है तो वो सिंगुलर है। अच्छा, यहाँ पर देखें सेम सेंटेंस है, लेकिन सिंगुलर वर्ब अगर पास जा रहा है, बॉय पास जा रहा है, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर यहाँ पर प्लूरल हिज फ्रेंड्स अगर पास जा रहा है तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाते हैं आप। याद रखें, ये दोनों जो हैं कन्फ्यूजिंग है, आपको शायद कन्फ्यूज़ करें, तो ये बात याद रखें कि सिंगुलर हों दोनों तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, लेकिन इनमें से एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो, तब हम देखेंगे कि वर्ब के नज़दीक कौन सा है। तो जो वर्ब के नज़दीक होगा नाउन, हम उसी को देखकर लगाएंगे हमारा वर्ब जो है, उसी हिसाब से लगाकर उसको एग्री करेंगे, तो उसी के साथ एग्री करेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डज नॉट इज़ अ कंट्रैक्शन ऑफ अ डज नॉट एंड शुड नॉट बी यूज्ड ओनली विथ अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो डज नॉट है वो जो है डज नॉट से बना है, जो क्या कर रहा है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज़ होता है। ये तो आपको पता है, ये तो बेसिक रूल होगा, आपको आता होगा कि जो हमारा डज नॉट जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज़ होगा। एंड डोंट इज़ अ कंट्रडिक्शन ऑफ डू नॉट एंड शुड बी यूज्ड ओनली विद अ प्लूरल सब्जेक्ट। द एक्सेप्शन टू दिस रूल अपीयर्स इन द केस ऑफ द फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन आई एंड यू। विद दीज प्रोनाउंस द कंट्रैक्शन डू नॉट शुड बी यूज्ड। अब देखो यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट का हमें ये समझना चाहिए कि ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी नेम होगा उसके साथ आप डज नॉट यूज़ करोगे, ठीक है बेटा, उसके साथ आप डज नॉट यूज़ करोगे। लेकिन आई यू या कोई प्लूरल नाम होगा तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर डू नॉट का आप यूज़ करोगे। ये बात भी आप ध्यान में रखें। अच्छा, नंबर 4th रूल है डू नॉट बी मिसलीड बाय अ फ्रेज दैट कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। The verb agrees with the subject, not with a noun or a pronoun in the phrase. अब ये बोलते हैं, मैं इसको आप समझें, ये कह रहा है कि आप जो है मिसलीड ना हो जाए, आप गुमराह ना हो जाए किसी फ्रेज़ को देखकर जो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में आता हो, तो आप उसको देखकर आप जो है मिसलीड ना हो जाए। आप अपने सब्जेक्ट पे ही फोकस करें और उसी के हिसाब से वर्ब को एग्री करें, तो उसी के हिसाब से आप वर्ब लगाएं। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं, जैसे वन ऑफ द बॉक्सेस इज़ ओपन। वन जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो हम उस पर ही फोकस करेंगे, वन ऑफ द बॉक्सेस। यहाँ पर बॉक्सेस जो है प्लूरल में लिखा गया है, बॉक्स का प्लूरल में लिखा गया है, लेकिन हम अपने सब्जेक्ट पे ही ध्यान देंगे। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कोई एक बॉक्स जो है वो ओपन है। द पीपल हु लिसन टू द म्यूज़िक आर अ फ्यू। द पीपल हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर देखो वर्ब भी हमारा प्लूरल आ गया। द वुमेन विथ ऑल द डॉग्स वॉक्स डाउन माई स्ट्रीट। अब वुमेन हमारा सिंगुलर है लेकिन डॉग्स प्लूरल है, तो आप इसको नहीं देखोगे, आप अपने सब्जेक्ट को ही ध्यान में रखोगे और उसी के हिसाब से आप अपना वर्ब लगाओगे। तो ये बात याद में, बीच में अगर जहाँ पर देखो ये कोई आपका प्लूरल आ रहा है, जहाँ पर आपका कोई सिंगुलर आ रहा है, तो आप उसको ध्यान में नहीं दोगे, आप अपने सब्जेक्ट को ही देखोगे, आप अपने सब्जेक्ट को देखोगे कि वो क्या है। द वर्ड ईच वन, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, anybody, anyone, nobody, somebody, someone and no one are a singular and require a singular verb. अब ये जो हमारे पास जितने भी वर्ड हैं ये आप अपने नोटबुक में लिख लें। ये जो वर्ड है हमारे पास ये आप अपने नोटबुक में लिख लें। इसमें ये कह रहा है कि आप जो हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लिखोगे। ये सिंगुलर है, इनको सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब देखो यहाँ पर ईच ऑफ दीज हॉट डॉग्स इज़ जूसी, तो यहाँ पर जो है इज़ लगाए सिंगुलर। एवरीबडी नोज मिस्टर जोन्स, हर कोई मिस्टर जोन्स को जानता है। तो हर कोई यानी कि ज़्यादा लोग जानते हैं, लेकिन एवरीबडी को एज सिंगुलर माना जाता है, तो वो नोज एस लगाए तो यानी सिंगुलर वर्ब है, तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा क्योंकि एवरीबडी है। समबडी विल पे फॉर दिस, तो कोई भी इसके लिए पे करे।
तो यहाँ पर जो है समबडी जो है सिंगुलर है, क्योंकि ये सारे जो वर्ड आपने देखे हैं ऊपर ये सारे सिंगुलर हैं, तो उनके साथ आप सिंगुलर ही वर्ब लगाओगे, सिंगुलर ही वर्ब लगता है हमारा। ठीक है बेटा, ये जो है अपने जहन में भी नोट कर लें और अपने नोटबुक में भी लिख लें। नंबर 7 हमारा रूल है सच एज सिविक्स, मैथमेटिक्स, डॉलर्स, मेसल्स एंड न्यूज़। अब ये देखो ये नाउन है, ये ऐसे नाउन है जिनके साथ जो एस तो लगा है लेकिन ये सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स, ये तो आप अपने स्कूल में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैथमेटिक्स ये एक सब्जेक्ट है, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मैथमेटिक्स इसका नाम है। जैसे फिज़िक्स, ये उसमें एस लिखा हुआ है, जैसे फिज़िक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये एस जो है उस नाम के साथ है, वो सिंगल है। अब उसमें आप 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें नहीं पढ़ रहे, वो सिंगुलर है, सिंगल है, तो इनको भी सिंगुलर वर्ब ही आप दें। द न्यूज़ इज़ ऑन अ स्टिक। द न्यूज़ अगर आप देखें तो वहाँ पर ये टेस्ट में अगर अक्सर आता है, न्यूज़ जो है अक्सर आता रहता है, तो आप इसको ध्यान में रखें कि न्यूज़ के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज़ लगेगा, तो इसको आप सिंगुलर वर्ब ही लगाएं। द न्यूज़ इज़ ऑन एट 6। द न्यूज़ फ्रॉम द फ्रंट इज़ बेड। मीजल्स इज़ अ डेंजर डिजीज़ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, ऐसे नाउन हैं जिनके साथ ही बेटा एस लगा हुआ है, लेकिन ये हैं सिंगुलर, तो इन नाउन को भी आप ध्यान में रखें कि इनके साथ जो है आप सिंगुलर वर्ब लगाएं। नंबर 8 पे नाउन सच एज अ सीजर्स, ट्विज़र्स, ट्राउज़र्स एंड शीयर्स रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ दीज थिंग्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें, 2 पार्ट्स, ऐसी चीज़ें जिसके 2 हिस्से हों। तो अगर 2 हिस्से हैं इनके, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे। जैसे सीज़र जो है उसके 2 हिस्से हैं, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। द सीजर्स आर डल, तो इनके 2 पार्ट्स हैं, तो वहाँ पर आप देखोगे कि अगर इस चीज़ के जो हैं 2 पार्ट हैं, तो वहाँ पर आप प्लूरल ही लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। नंबर 9 इन अ सेंटेंस बिगिनिंग विद देयर इज़ देयर आर। जी, तो यहाँ पर हमारा आ गया ना ये देयर इज़ और देयर आर। अब देयर के साथ क्या लगेगा, देयर इज़ लगेगा या देयर आर लगेगा, तो ये दोनों लगते हैं देयर के साथ। कैसे लगते हैं, ये द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब सिंस देयर इज़ नोट द सब्जेक्ट, द वर्ब एग्रीज विद दैट फॉलोज। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट जो है, जो वो फॉलो करता है वर्ब को। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे ये वर्ब हैं, इसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर यहाँ पर देखो क्वेश्चंस, ये हमारे पास प्लूरल में, तो वर्ब भी यहाँ पर जो है प्लूरल में आया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर में है। देयर इज़ और देयर आर, यानी देयर के बाद इज़ या आर लगाना है। तो देयर के बाद अगर ये हमारे मिसिंग हो, ये जो हमारे वर्ब अगर मिसिंग हो, एमसीक्यू में पूछा जाए, तो उसके डेज के बाद जो भी वर्ड होगा ना, हम उसको देखेंगे। अगर वो प्लूरल में है तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब देंगे, अगर वो सिंगुलर में है तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब देंगे। तो इसको भी ध्यान रखें कि देयर का जो है ये बहुत आसान फार्मूला है कि इसके बाद वाला हम वर्ड देखेंगे कि अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब देंगे। ओके बेटा, अब नेक्स्ट हमारा नंबर 10 द कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट इम्प्लाई मोर देन वन पर्सन बट आर कंसिडर्ड अ सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब सच एज द ग्रुप, टीम, कमेटी एंड क्लास। अब इसको आप ध्यान से समझें, यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि ये ऐसे कलेक्टिव नाउन जो है आपने पढ़े होंगे, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा था, तो ये ऐसे नाउन है जो एक ही इनको कंसीडर किया जाता है। जो कलेक्टिव नाउन है उनको एक कंसीडर किया जाता है। इनको अब टीम में काफ़ी जो है प्लेयर्स हैं, लेकिन टीम एक होती है, पाकिस्तान की टीम एक टीम है। तो इसी तरह से क्लास को भी एक कंसीडर किया जाता है, जैसे मैट्रिक क्लास, 9th क्लास, तो उनको एक ही कंसीडर किया जाता है। तो ये कह रहा है कि अगर आप देखें कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट में आपका जो नाउन है वो कलेक्टिव नाउन है, सब्जेक्ट आपका अगर कलेक्टिव नाउन है तो आपको सिंगुलर ही वर्ब लगाना है। आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी द टीम रन्स ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस। अब जो टीम है वो रनिंग कर रही है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, अब पूरी टीम भाग रही है, उसमें 10, 12, 15 जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब जो हैं वो दौड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब हमने लगाया वो सिंगुलर लगाया, एस के साथ लगाया। एस जो वर्ब है वो सिंगुलर होता है, मैंने अभी आपको बताया था।
तो एस के साथ जो है हमने वर्ब लगाया, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगाए। तो टीम तो पूरी भाग रही है, 10 12 खिलाड़ी 15 खिलाड़ी भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टीम को ऐसा कंसिडर किया गया 1 सिंगुलर, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगा था। कमेटी को भी सिंगुलर, तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब। फैमिली को भी सिंगुलर, तो उसके साथ सिंगुलर। ग्रुप को भी सिंगुलर, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगा है। ये याद रखें कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आएगा। एक्सप्रेशन सच as with, together with, including, accompanied by, an addition to as well, do not change the number of the subject. If the subject is a singular, the verb is a 2। जी, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, यहाँ पर जो हम फोकस करेंगे, हम अपने सब्जेक्ट पे ही फोकस करेंगे। इसके बाद जो आने वाली जो चीज़ होगी उसको हम फोकस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर लिखा द प्रेसिडेंट अकम्पाइंड बाय हिज वाइफ इज़ ट्रेवलिंग टू इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट जो है वो अपने वाइफ के साथ ट्रेवल कर रहा है इंडिया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको जो बीच में ये फ्रेज़ आ रहा है इसको आप छोड़ दोगे। तो आप अपने मेन सब्जेक्ट पे ही फोकस करोगे और उसके साथ ही आप वर्ब लगाओगे, जैसे कि यहाँ पर इज़ का वर्ब लगा हुआ है। ऑल ऑफ द बुक्स, अब बुक्स हमारे पास प्लूरल होगा, इंक्लूडिंग यूअर्स, तो तुम्हारे वाले बुक, अब ये सिंगुलर है हमारा। तो यहाँ पर हम ये जो है इसको नहीं देखेंगे, हम अपने इस सब्जेक्ट को देखेंगे जो प्लूरल है और उसके साथ हम प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे। द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट जो है हमारे पास प्लूरल आ गए। द स्टूडेंट एज वेल एज देयर टीचर, अब टीचर एक जा रहा है, सिंगुलर है। आर विजिटिंग द म्यूज़ियम, अब यहाँ पर भी हमारा फोकस हमारे इस सब्जेक्ट पे है जो प्लूरल है, स्टूडेंट है, तो इस टीचर पे फोकस नहीं है। ये तो वर्ब के नज़दीक है लेकिन इस पर फोकस नहीं है। इसके साथ ये जो हमारे पास जो वर्ड आते हैं इनके साथ हम अपने मेन जो सब्जेक्ट है उस पर ही फोकस करेंगे और इससे जो है सब्जेक्ट का नंबर नहीं बढ़ता, ना कम नहीं होता। सिंगुलर होता तो सिंगुलर, अगर प्लूरल होता है तो प्लूरल रखते हैं। तो बेटा यही था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर अभी भी आपको कोई परेशानी है, कोई बात समझ में नहीं आ रही बेटा, तो आपको जो है मुझे आप मैसेज में आप मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो जो भी आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी मैं आपको समझा दूँगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।